सर के पैर छुए थे और चले गए थे। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि जब वर्दी पहन ली उसके बाद सर से हैंडशेक किया तो अलग ही फीलिंग है। थैंक यू सर। खुशी मलिक को संदीप सर द्वारा जो है 10,000 का कैश अवार्ड मिलेगा। ठीक है, यहाँ माँ बाप के कुछ होता नहीं है, असली मेहनत इनकी है। ठीक है, इन्होंने अपना अवार्ड अपनी मम्मी को देगी। यस। जब मैंने इंडियन नेवी का एग्जाम क्लियर किया, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था इंडियन नेवी के एग्जाम के लिए। जो कुछ मैंने ड्रोन डिफेंस एकेडमी में पढ़ा, जितना कुछ पढ़ा इंडियन की प्रिपरेशन के लिए, वही सब मेरे काम आया। उसी से मेरा इंडियन नेवी का एग्जाम निकला है। And finally she is going for the Agniveer SSR training to 2023 batch। तो सबसे पहले जो है आर्मी जवान के लिए तालियां होंगी, क्योंकि पहले ही यहाँ पर हमारे साथ हैं। Yes, everyone. Yes, sir. All fine? Yes, sir. Okay, today we gather here. Basically, our two girls students. Those are puzzling Agniveer, one of our girls in 2020-21. She has taken the admission of NDA 1-year course, and she has selected for Agniveer SSR Indian Navy. इधर आइए बेटा खुशी मलिक। This is the broad training. Okay, this is the broad training. Says she has completed Agniveer SSR training at INS Chilka for 4 months, and she has completed the course. And today she has visited Room Defense Academy to receive 10,000 cash award from Sandeep sir. After she will share some experience of the academic classes followed by the experience in Indian Navy. जो SSR जो हमने कोर्स किया चिल्का में, आपको मैं एक चीज और बता दूं, इंडियन नेवी के बारे में बोलते हैं, इंडियन नेवी इज अ ग्रेट सर्विस फॉर द एक्सटेंड फ्यूचर। जॉइन द नेवी, सी द वर्ल्ड। मैं भी इंडियन नेवी से रिटायर्ड हूं, 20 इयर्स ऑफ सर्विस, देन आपका हैंड मार्शल नेवी। तो आपने एक वर्दी का यूनिफॉर्म का अपना अलग ही जोश है। यू हैव बीन गेटिंग ऑल ऑफ फैसिलिटीज जो आजकल अग्निवीर जो मिल रही फैसिलिटीज, और एक बहुत जरूरी चीज है गर्ल्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है अग्निवीर में। तो इसके लिए जो एक्सपीरियंस है आपको सुनना बहुत जरूरी है। ओके जर्मन? यस सर। नाउ खुशी मलिक विल शेयर सम एक्सपीरियंस। जय हिंद गाइस। जय हिंद। एक टाइम था जब हम भी ऐसे बैठे होते थे, एनडीए की कोचिंग कर रहे थे। क्या सोचा नहीं था हमने कि इंडियन नेवी में भी जाएंगे, बट चले गए। तो चिल्का में मैंने 4 महीने की ट्रेनिंग की है। 4 महीने में बस ये है, पनिशमेंट तो हर जगह मिलती है। 1-2 महीना हमें भी लगा कि यार कहाँ के फंस गए, लेकिन फिर आदत हो जाती है। आपको 2 घंटे सोने को मिलेगा, ज़्यादा सोने को भी नहीं मिलता है। आपको जाओगे, जाके आपकी वही पीटी, परेड, स्विमिंग सब कुछ होगा। बस आप इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे कि आप कुछ भी कर सकते हो, नहीं किसी चीज़ से डरोगे नहीं। तो जब हम स्टार्टिंग में गए, जाके पहले तो हमें लगा, हमें रात को 12-12 बजे तक उठा के रखते थे, जगाते थे, फिर सुबह 4 बजे उठा देते थे, कभी 3 बजे उठा देते थे। तो हम सोचते थे यार कहाँ के फंस गए, इतना सोने देते हैं, इतना दौड़ाते हैं, इतना सब कुछ करवाते हैं। सुबह सुबह पीटी स्टार्ट हो जाती है, परेड शुरू हो जाती है। लेकिन बाद में जब आप सबको जानने लग जाओगे, धीरे धीरे रहने लग जाते हो, सब चीज़ों की आदत पड़ जाती है। स्टार्टिंग में खाना भी अच्छा नहीं लगेगा, रोटियां नहीं मिलेंगी आपको, घर में सब रोटियां खाते हैं, आपको चावल मिलेंगे वहाँ पे सिर्फ। लेकिन खैर मतलब अच्छा था एक्सपीरियंस। हमारे DPI भी बहुत अच्छे थे, हमारे CO सर भी अच्छे थे, सब लोग अच्छे थे, हमें काफ़ी कुछ सिखाया। हमारे DPI थे जो हमें सिर्फ एक बात बोलते थे, मैं कभी भी हारता नहीं हूँ, मैं या तो जीतता हूँ या तो सीखता हूँ। बस हम उनकी यही बात याद रखते थे कि कभी भी कहीं भी हारते थे, हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखते थे। कभी भी ऐसे सैड नहीं होना, अपसेट नहीं होना है कि हाँ हार गए, कुछ सीखा नहीं। हर हार हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो मैंने भी मतलब ऐसा
बताऊँ, मुझे नहीं जाना था इंडियन नेवी में, बट लकीली चली गई। लेकिन अब अच्छा लग रहा है। हमारी उसके बाद शिप ट्रेनिंग भी हुई, मुंबई में हमने शिप ट्रेनिंग की, तो लाइक शिप का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। INS त्रिशूल में थी मेरी शिप ट्रेनिंग। तो शिप में आपको बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंस होते हैं, लाइक शिप के बारे में जानते हैं, शिप में क्या क्या होता है। तो बैड लक कि हम सेलिंग भी जा पाए, हमारा शिप लंबी सेलिंग पे चला गया, वरना हमें सेलिंग भी जाना था। लेकिन काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला, काफ़ी कुछ सिखाया चिलिका ने, लाइक कैसे सर्वाइव करते हैं डिफेंस में, हर चीज़ सिखाती है। स्विमिंग हमने कभी सोचा नहीं था, हमें अलग से सीखनी पड़ती है, वहाँ पर हमें सिखाते हैं खुद। स्विमिंग उन्होंने खुद सिखाई, परेड खुद सिखाई है, सब कुछ सिखाया है। तो एक तरीके से लाइक आपको बच्चों की तरह रखेंगे, आपने खाना खाया नहीं खाया सब कुछ तुमसे पूछते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी पनिशमेंट का तो ऐसा है, कभी भी जाओगे कहीं भी जाओगे, कोई भी ऑफिसर मिल जाएगा, कोई भी पकड़ लेता और पनिशमेंट दे देता है। पनिशमेंट तो मिलती रहती है, बस उसमें सैड मत होना, काफ़ी बच्चे रोने लग जाते हैं, आउट ऑफ सर्विस हो जाते हैं काफ़ी बच्चे हो गए कि हमसे नहीं होगी ट्रेनिंग। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करती है, अच्छा एक्सपीरियंस आया मेरा तो। बाकी अगर आप कभी जाओ, थैंक यू। अकेडमी में जो आपने प्रिपरेशन की, यहाँ पर जो इंडियन प्रिपरेशन वो उस एग्जाम के लिए और आगे यहाँ पर जो आपको ट्रेनिंग मिली वो कहीं ना कहीं आपको काम आई आपके? ह्यूमन डिफेंस अकेडमी में मैंने 6 मंथ ट्रेनिंग की थी, तो कर तो मैं एनडीए की प्रिपरेशन रही थी, लेकिन एनडीए तो क्लियर नहीं हो पाया था। लेकिन जब मैंने इंडियन नेवी का एग्जाम क्लियर किया, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था इंडियन नेवी के एग्जाम के लिए, जो कुछ मैंने ह्यूमन डिफेंस अकेडमी में पढ़ा, जितना कुछ पढ़ा इंडियन प्रिपरेशन के लिए, वही सब मेरे काम आया, उसी से मेरा इंडियन नेवी का एग्जाम निकला है। मतलब काफ़ी अच्छे टीचर्स थे, काफ़ी अच्छा बैच था, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, सब कुछ क्लियर करते थे, तो बस वही हमें याद रहा और उसी से नेवी का एग्जाम निकल गया। अभी AVR SSR है, अग्निवीर तो है 4 साल के लिए है, लेकिन अभी CDS देंगे, FCAT देंगे, ऑफिसर की तैयारी करेंगे, ये फाइनल तो नहीं है। थैंक यू। खुशी मालिक का बोलना है कि यहाँ जो पढ़ाई आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर आप अग्निवीर में सिलेक्शन आपका हो गया तो यू गेट अपॉर्चुनिटी टू बिकम डिफेंस ऑफिसर आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विस। यानी वहाँ पर एक CW एग्जाम होता है, कमीशन वर्क थी इंडियन नेवी में, काफी हमारे टाइम में काफी स्टूडेंट्स ने क्लियर किया था, उसका लाइसेंस भी हम लोगों ने दिया है। तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि कहीं ना कहीं अग्निवीर में जो गर्ल्स ज्वाइन कर रही हैं, बॉयज ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ जो दूर डिफेंस अकेडमी में आपको जो एनडीए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी आपको डिफेंस कोर्सेज आप पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं काम है। ठीक है बेटा? और एक बार जो उनके जो प्राउड पेरेंट्स जो खुशी मालिक के जो यहाँ पर आए हैं, उनकी मदर हमारे साथ हैं, तो उनके तालियां हो जाएं। खुशी का मौका है कि वो अपने बच्चों को यहाँ सामने देख करके एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। दिस इज अ प्राउड फीलिंग फॉर द पेरेंट्स। पहली बात तो ये आपके पैर पे खड़ा होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है बेटा? आपके पास का टैलेंट है वो तभी आपको फायदा होगा जब आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। आप हिम्मत की है तो 100% एनडीए में कर सकते। ओके गर्ल्स? ठीक है? अभी जोश रखना है। ओके? ठीक है। Okay, next students basically with us, she will be going for the Agnivir SSR training for 2 of 2023 batch. She got a joining letter. Arjun Chauhan. Arjun Chauhan, she was the CDS student. She has taken here the training of the CDS in 2023. July में join किया था CDS batch OTA. यहाँ नहीं किया जुनून जोश कि मुझे कुछ करना है और मैं अग्निवीर का एग्जाम दिया और अग्निवीर में सेलेक्ट हो गया एंड फाइनली शी इज गोइंग फॉर द अग्निवीर SSR ट्रेनिंग 2 of 2023 बैच और 1-2 दिन बाद चले जाएगी एंड टुडे शी हैज विजिटेड ह्यूमन डिफेंस अकेडमी और उनके पेरेंट्स भी साथ में हैं। तो सबसे पहले जो है अर्जुन चौहान के लिए तालियां हों। उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनको बहुत बहुत बधाई हो। जो कि यहाँ हम अर्जुन चौहान को चाहेंगे कि उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर पढ़ाई उसको कहाँ फायदा हुआ,
किस तरह का जोश, किस तरह का जुनून उनको अपनी टीम में जाने को मिला, तो वो शेयर करेंगे आप। ठीक है बेटा? My name is Satu Chauhan. I am from Kannauj, Uttar Pradesh. Actually मैंने यहाँ CBSE बैच ज्वाइन किया था. मैंने NDA का भी एग्जाम दिया था, बट बाय नॉट लक मेरा 5 मार्क्स से रह गया था. कट ऑफ 355 पड़ी थी और मेरे 349 मार्क्स थे. उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे ऑफिसर रैंक में जाना है. ऐसा मैंने सोचा था मुझे लेफ्टिनेंट बनना है कैसे भी. 11th में NDA की वैकेंसी आई थी गर्ल्स की, तो मैंने सोचा कि अब मुझे IIT JEE के लिए प्रिपरेशन करनी है. उसके बाद जब NDA की वैकेंसी निकली तो मैंने IIT JEE के बारे में 1% भी नहीं सोचा, NDA की तरफ मूव कर गई. उसके बाद NDA का एग्जाम दिया, नहीं निकला. फिर CDS के लिए मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे. तो CDS को अभी मुझे जुलाई में ज्वाइन किया था, 31 जुलाई को. अभी मुझे 2 से 3 मंथ्स ही हुए यहाँ पे. उसके बाद फिर वही NDA का पढ़ के मैंने अग्निवीर नेवी का एग्जाम दिया. नेवी का मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, रिटन क्वालिफाई किया था. मुझे लग नहीं रहा था कि इसका रिटन क्वालिफाई होगा क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई था और मैंने 4 महीने से मैं घर पे थी. NDA के रिजल्ट के बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, बुक भी नहीं खोली थी. उसी को जो कुछ याद था वही पढ़ के मैं गई थी. रिटन क्वालिफाई हो गया. फिर फिजिकल के लिए मेरे पापा ने मेरे को तैयारी कराई थी, मेडिकल भी निकल गया. उसके बाद फिर मुझे मेरिट लिस्ट में भरोसा नहीं था अपने में कि मेरिट लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा. 1 महीने से वेट कर रही थी और यहाँ पे CDS के लिए मैंने ज्वाइन किया था. तो फिर मेरिट लिस्ट कल मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया. फिर पहले से ही डिसाइडेड था कि जाना तो है. उसके बाद और कंफर्म हो गई कि 15 नवंबर को ज्वाइनिंग है, अब जाना है मेरे को. फिर आगे अभी यहाँ रुकूंगी नहीं क्योंकि मेरा ड्रीम ऑफिसर का है. एक्चुअली मेरे नाना जी रिटायर के कैप्टन से, तो उनसे मेरे को मोटिवेशन आया, उनके स्टार्स मेडल्स सब देख के, यूनिफॉर्म देख के. तो अब ऑफिसर लाइन पर जाना है. अब CDS का अभी मेरे पास 1 ईयर का मतलब वेट कर रही थी मैं. मेरे पास अभी अटेम्प्ट नहीं है, एज नहीं हुई है मेरी CDS के लिए. तो सितंबर में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा CDS का और FCAT का भी. तो उसके लिए वो एग्जाम भी मैं दूंगी और अभी ट्राई करने के लिए मे बी फरवरी में जो FCAT का एग्जाम आ रहा है वो भी दे सकती हूँ. बट अगर क्लियर हो गया तो SST के लिए अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि एज नहीं होगी. तो CDS FCAT का भी दूंगी एज ए लेफ्टिनेंट या किसी भी पोस्ट में. मुझे एक्चुअली मेरा फर्स्ट वो था आर्मी का एज ए ऑफिसर. अब नेवी में जाना है तो नेवी का आ गया तो उसमें जाना है. और आर्मी का भी मैंने अग्निवीर का रिटन क्वालिफाई कर रखा है. उसका फिजिकल मेरा 28 नवंबर को था, लेकिन अब इसमें आ गया तो इसमें में जा रही, आर्मी में नहीं जाना. और CDS का यही सब पढ़ के मैंने अग्निवीर का निकाला था बस, और कहीं से तैयारी नहीं. जुनून और आपके अंदर है फौज में जाने के लिए. आपको पता है जो जुनून होगा ही और सामने पढ़ाई भी की. ठीक है, तो जो कि हमारे जून डिफेंस अकेडमी आपको पूरा SSB की तैयारी देती है, प्रोवाइडिंग स्टडी मटेरियल्स एवरीथिंग. तो जो एक्सपीरियंस शेयर हुआ वो फायदा हुआ. दोस्त है, दोस्त है देयर. गुड. तो यही दोस्त बना के रखना है. जो जून डिफेंस अकेडमी की जो परंपरा है, जो भी स्टूडेंट यहाँ से चाहे NDA है, पैड होगी, जो फाइनल सिलेक्शन अपनी भी कोई भी एग्जाम यहाँ से प्ले करता है तो उसको स्पेशली अपनी की जो ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट करके आता है तो उसको संदीप सर के द्वारा 10,000 का कैश अवार्ड मिलता है. ठीक है, यहाँ पर खुशी मलिक को संदीप सर द्वारा जो है 10,000 का कैश अवार्ड मिलेगा. ठीक है. Going for the 2023 NDP SSR batch. अपने एक्सपीरियंस भी यहाँ पर शेयर किया उन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए और ज्वाइनिंग के लिए. यहाँ पर इनिशियली इनको 1,000 रुपीज का कैश अवार्ड दिया जा रहा है. ठीक है, और जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट करके आएंगे तब इनको 10,000 का कैश अवार्ड. ठीक है, आपको जो अवार्ड मिलेगा 1,000 रुपीज का कंप्लीट का. बिना माँ बाप के कुछ होता नहीं है. असली मेहनत इनकी है. ठीक है, इन्होंने अपना अवार्ड अपनी मम्मी को देगी. यस. आप लोगों के सामने एवरीडे कोई ना कोई सिलेक्ट होके अपना फाइनल आ रहा है और अपना अवार्ड ले रहा है. आप
आप ऑलमोस्ट डेट देखते होंगे। अभी कल ही एनडीए की मेरिट लिस्ट आई है 151 कोर्स की, उसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटी अकेडमी के स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में आए हैं, धीरे धीरे वो भी आएंगे और आपके सामने उनका एक्सपीरियंस वो आपको शेयर करेंगे आपके सामने और उनको भी अवार्ड मिलेगा। तो वही है, अंत तक मंजिल तक वही पहुंचता है जो गिवअप नहीं करता। कठिनाइयों में, मुश्किलों में, मुसीबतों में अड़िग रहता है, लगातार कोशिश करता रहता है और अंत तक हार नहीं मानता, वही यहाँ तक पहुंचता है, आपके सामने है। इसलिए मेरी और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एडवाइस यही है, कंटिन्यू योर स्मार्ट हार्ड वर्क। और अभी लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स, योर डाउट्स ऑलवेज विद मी। आई एम अवेलेबल इन माय ऑफिस ऑल द टाइम। अगर लगता है कि कुछ डाउट आ गया मन में, कुछ डिमोटिवेट है, कुछ भी है, तो आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। एनी टाइम यू कैन कम टू मी। बट end of the course, end of the day, I want uniform. यही हम सबका मोटो है, यही हम सबका लक्ष्य है। और मैं खुशी को और अभी जो दूसरी लड़की जा रही है उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ। उनके पेरेंट्स, आप इनके दिलों से पूछो कि कितनी खुशी होगी आज उनको। उनकी मेहनत आज रंग लाई और एक दिन ऐसे आप लोग के अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। बस उसके बाद एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, जॉब लगी, फिर यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। बट अभी मैं आपको बोलता हूँ, अभी टाइम है मेहनत करने का, सिर्फ मेहनत करने का और कुछ नहीं। राइट? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जब हम लोग एसएसबी की कोचिंग कर रहे थे तो उस टाइम पे संदीप सर ने हमसे हैंडशेक करने को बोला था। तो सर ने जब हमें रोजेस दिए थे तो हमने हैंडशेक नहीं किया था। तो सर को यही बात बोली थी, सर जिस दिन वर्दी पहनने के उस दिन हैंडशेक करेंगे। उस दिन बस सर के पैंट छुए थे और चले गए थे। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि जब वर्दी पहन ली उसके बाद सर से हैंडशेक किया तो अलग ही फीलिंग है। थैंक यू सर। Take a line. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.